ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में माघ महीने को पवित्र मास माना गया है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जिसे कि सकट चौथ या फिर तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ चढ़ाने से पापों से मुक्ति तथा कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। साल 2024 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा और जो लोग पहली बार व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत आरंभ कर सकते हैं या नहीं, तथा व्रत से जुड़ी अन्य अन्य जानकारियां आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साल 2024 में माघ का महीना 21 जनवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी तक रहेगा। हिंदू धर्म में माघ महीने को पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इसे सकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या फिर तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत जो महिलाएं धारण करती हैं, इससे इस व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणपति की पूजा यानी कि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इससे घर में खुशहाली तथा सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन के कष्ट और कलेश दूर होते हैं। सकट चौथ के पूजन में मुख्य रूप से भगवान गणेश को तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है। इससे पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान को दुर्वा घास तथा गाजर भोग स्वरूप अर्पित किए जाते हैं। साल 2024 में 29 जनवरी को सुबह 6:10 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा, जो कि अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण 29 जनवरी को ही उदया तिथि में 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। व्रत के एक दिन पहले बाल धोकर, जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, बाल धोकर स्नान करेंगी। इसके बाद अगले दिन भगवान गणेश के पूजन का संकल्प लेंगे, यानी कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेकर व्रत को आरंभ करेंगे। इस व्रत में आपको भगवान गणेश की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ देना है और अर्घ देने के बाद ही आपको अपने व्रत को खोलना है। व्रत की पूरी विधि आगे हम आपको देने वाले हैं, किस प्रकार से व्रत रखना है, पूजन किस प्रकार से करना है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इस बार इस व्रत को आरंभ किया जा सकता है या नहीं। लेकिन यानी कि जो लोग पहले से व्रत करते थे वो तो व्रत करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने पहले कभी इस व्रत को नहीं धारण किया था, अब नया व्रत आरंभ करना चाहती हैं, तो ऐसे में क्या इस व्रत को अब आरंभ किया जा सकता है या नहीं। देखिए, साल 2023 में अधिक मास लगा था, जो कि इस बार श्रावण महीने के मध्य में पड़ा था, और अधिक मास जिस साल लगता है उस साल नया व्रत आरंभ नहीं किया जाता। तो अब जो भी आप नया व्रत आरंभ करेंगे वो अब आपको होलिका दहन साल 2024 के होलिका दहन के बाद ही आरंभ करना है। तो जिन्होंने पहले कभी इस व्रत को धारण नहीं किया है वह इस साल इस व्रत को आरंभ नहीं करेंगी। अब आप यह व्रत आने वाले साल यानी कि साल 2025 में ही आरंभ करेंगी। आमतौर पर बहुत स्थानों पर सकट चौथ का व्रत संतान होने के बाद आरंभ किया जाता है, यानी कि जैसे ही आपकी पहली संतान होती है इसके बाद इस व्रत को आरंभ कर दिया जाता है। लेकिन इस बार अधिक मास के लगने की वजह से आप संतान होने के बाद भी अगर व्रत आरंभ करना चाहती हैं तो इस बार व्रत आरंभ नहीं कर सकती हैं। व्रत आपको अगले साल से ही आरंभ करना है।
सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। दिन सोमवार है, इसके एक दिन पहले रविवार पर रहा है। बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही आप बाल धोकर जिस दिन स्नान करते हैं यानी कि व्रत के एक दिन पहले तृतीया तिथि में आपको भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। और जिनको पीरियड्स आ जाते हैं, जिन महिलाओं के पीरियड्स आ जाते हैं वह व्रत धारण करेंगे। और पूजा, अगर आप घर में आपके पति हैं तो अपनी सारी सामग्रियां अगर इकट्ठा कर ली, इसके बाद आपको ये समस्या आ जाती है तो पति के को कहकर भी आप यह पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि यह जो व्रत है हम संतान के लिए करते हैं। तो आप पति के हाथ से भी यह पूजन करा सकते हैं और खुद दूर से पूजा में शामिल हो जाए और व्रत की कथा को श्रवण करें। लेकिन यदि घर में पति भी नहीं है पूजा करने के लिए, तो ऐसे में आप क्या करें, केवल व्रत धारण करें। व्रत का नियम जो होता है प्रत्येक वर्ष आपका वही रहेगा, केवल आप पूजन नहीं करेंगे। और यदि घर में कोई और है पूजा कर, आपकी जेठानी है, कोई देवरानी है या बहन है, तो उनके साथ आप दूर से ही पूजन में शामिल हो सकती हैं, कथा का श्रवण कर सकती हैं। बस इतना सा कर सकती हैं, लेकिन व्रत आपको करना है। और रात्रि में चंद्रोदय के बाद जब सभी महिलाएं चंद्रोदय के बाद भगवान को पूजन कर लेती हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे देती हैं, इसके बाद आप भी अपने व्रत का पारण कर सकती हैं, यानी कि व्रत को खोल सकती हैं। तो साल 2024 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पहली बार व्रत करना है या नहीं, व्रत के पहले आपको कौन से नियम करने हैं, साथ ही पीरियड्स के दौरान आपको यह व्रत किस प्रकार से धारण करना है, पूजन करना है या नहीं, इस पर हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।